हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। आज हम इस क्लास में राजस्थान के पोहा तंत्र के शॉर्ट नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को पूरी देखिएगा, वह अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का अर्थ है मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। हम आज पूरी क्लास में इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जो राजस्थान का पोहा तंत्र है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें एक है अरब सागर का पोहा तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी का पोहा तंत्र व आंतरिक अफवाह तंत्र है। जिसमें अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है वह 60% तथा उसका जलग्रहण क्षेत्र 12% है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र 23% राजस्थान का, वह इसका जलग्रहण क्षेत्र 53% है। आंतरिक अफवाह तंत्र में 17% जल है, वह जलग्रहण क्षेत्र 35% है। तो अरब सागर के अंदर वो नदी आती है जो अरब सागर के अंदर अपना जल विसर्जित करती है। बंगाल की खाड़ी के अंदर वो नदी आती है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर अफवाह लेके जाती है। वह आंतरिक अफवाह तंत्र में ऐसी नदी आती है जो अपना जल कहीं पर ही नहीं लेके जाती, यह किसी न किसी स्थान में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम अरब सागर के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको इन नदियों को, अरब सागर की नदियों को याद करने के लिए ट्रिक याद रख सकते हैं। सलमा अरब सागर के पश्चिम में सोजा। तो सलमा से साबरमती, ल से लूनी, मा से माही, प से पश्चिमी बनास। याद रखिएगा, बनास तो है वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, लेकिन पश्चिमी बनास आ जाए तो यह अरब सागर का अफवाह तंत्र होगा। इसमें सो से सोम व जा से जाखम। तो याद रखिएगा, सलमा अरब सागर के पश्चिम में जाके सो जा। आगे सबसे पहले हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है, वह यह अरब सागर का संगम है। लूनी नदी के उपनाम साकरी, सागरमती है। वह लूनी नदी को आदि खारी आदि मीठी नदी भी कहते हैं। कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला कहा है। याद रखिएगा, कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला कहा है। आगे साबरमती नदी तथा सरस्वती नदी दोनों के आपस में गोविंदगढ़ का है पुष्कर में मिलने के बाद लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील में जल की आपूर्ति सरस्वती नदी करती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है। मतलब जब पुष्कर की पहाड़ियों में ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जो लूनी नदी के कारण बालोतरा के अंदर बाढ़ आती है। जिसका कारण है क्या है, बालोतरा लूनी नदी के पट यानी तल से भी नीचा बसा हुआ है बालोतरा शहर। आगे देखिए, चित्रीय माध्यम से देखते हैं हम। ये यहाँ से नागपाड़ अजमेर से लूनी नदी निकलती है और पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलती है। ये पुष्कर झील में बहते हुए अपना जल लूनी नदी के अंदर विसर्जित करती है। आगे लूनी नदी का बहाव क्षेत्र अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर। तो देखिए लूनी नदी, इसमें सबसे पहले लूनी नदी की सहायक नदी है बांडी, जिसे बांडी को गुहिया भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है लीलड़ी, तीसरी मीठड़ी और चौथी सूखड़ी नदी। जवाई, सागी, मित्री व जोजरी, ये 8 नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम से सहायक नदी है मतलब। आगे बात करते हैं। इस नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, इसी कारण इसे आधी मिट्टी आधी खारी नदी कहते हैं। जिसका कारण है नमक युक्त चट्टानें, मतलब बालोतरा के आगे नमक युक्त चट्टानें पाई जाती है इसलिए। आगे लूनी नदी की बाएं ओर की सहायक नदियाँ, इसमें सबसे पहले है बांडी। बांडी नदी का उद्गम बाली तहसील पाली से होता है। इसका संगम लखरथम गांव जोधपुर ग्रामीण, मतलब तो अब तो जोधपुर ही है, में लूनी से है। प्रवाह क्षेत्र इसका पाली व जोधपुर में बांडी नदी बहती है। इसके किनारे महाराजा उम्मेद मिल जो कि पाली में स्थित है। इस मिल में रंगाई छपाई उद्योग के कारण बांडी तथा लूनी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। इसकी सहायक नदियां हैं गुइया जो ब्यावर पाली से बहती है। दूसरी नदी है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी का उद्गम पाली से होता है और संगम लूनी नदी में है। प्रवाह क्षेत्र पाली व जोधपुर।
अगली सहायक नदी है मीठड़ी। मीठड़ी का उद्गम पाली से होता है और संगम लूनी नदी और प्रवाह क्षेत्र पाली और बालोतरा है। चौथी है सूखड़ी नदी। सूखड़ी नदी का उद्गम देसूरी, देसूरी कहाँ है? पाली में। तो देसूरी पाली से सूखड़ी नदी का उद्गम होता है। वह यह लूनी नदी में समदड़ी, समदड़ी बालोतरा में मिलती है। वह इसका सूखड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र है पाली, झालोल व बालोतरा। सूखड़ी नदी के किनारे बांकली बांध जालोर के अंदर बना हुआ है। इसके बाद है जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम गोरिया पहाड़ी और गोरिया पहाड़ी कहाँ है? पाली के अंदर। तो जवाई नदी का उद्गम गोरिया पहाड़ी पाली से होता है। वह संगम गुड्डा मलानी बाड़मेर में लूनी नदी से आकर मिल जाती है। इसका जवाई नदी का प्रवाह क्षेत्र है पाली, झालोर, सांचौर व बाड़मेर। और जवाई नदी के किनारे जवाई बांध सुमेरपुर पाली में स्थित है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबा बांध है। जो जवाई बांध है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इसकी सहायक नदी है खारी। खारी जवाई नदी की सहायक नदी है। खारी नदी का उद्गम शेरगांव पहाड़ी सिरोही से होता है और संगम सायला गांव जालोर में जवाई में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र है सिरोही व जालोर। अगली नदी है सागी। सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा पहाड़ी, जो कि कहाँ है? झालोर में। तो झालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ी से सागी नदी का उद्गम होता है। वह गांधाव गाँव बाड़मेर में लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। यह झालोर, सांचौर और बाड़मेर में बहती है। अगली लूनी नदी की सहायक नदी है मित्री या मैत्री। मैत्री का उद्गम झालोर की पहाड़ी से होता है। इसका संगम लूनी नदी में है। वह प्रवाह क्षेत्र झालोर, सांचौर व बाड़मेर है। अगली है लूनी नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ, जिसमें ये एक ही नदी, एकमात्र नदी है जो दाएं तरफ से आकर अपना जल लूनी नदी में विसर्जित करती है। तो उसमें है जोजड़ी नदी। तो याद रखिएगा, जोजड़ी नदी एकमात्र नदी है जो दाएं तरफ से आकर मिलती है। इसका उद्गम पौंडुली पहाड़ी नागौर से होता है। वह संगम खेजड़ी खुर्द जोधपुर में लूनी नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र है नागौर व जोधपुर। यह लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब 150 किलोमीटर बहती है। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम बाएं ओर से नहीं होता है और बाकी सारी नदियों का बाएं ओर से होता है। इस नदी पर जोधपुर में पेरिस के समतुल्य वाटर फ्रंट विकसित किया गया है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में लूनी नदी की कुल लंबाई 330 या 350 किलोमीटर है। आगे अगली है माही नदी। माही नदी के बारे में बात करेंगे। माही नदी का उद्गम महंद झील मध्य प्रदेश अमरोरू की पहाड़ी से होता है। वह ये इसका संगम खंबात की खाड़ी में होता है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ है। राजस्थान में यह खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। माही नदी का उपनाम वागड़, कांठल या आदिवासियों की गंगा है। वागड़ नदी को इन नामों से भी जाना जाता है। माही नदी का किनारे गलियाकोट डूंगरपुर बसा हुआ है। आगे माही नदी दक्षिण दिशा से प्रवेश करके दक्षिण में से ही प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसके त्रिवेणी संगम बनाता है नवाटापुरा गांव बेनेश्वर डूंगरपुर में। इसमें माही, सोमवत, जाखम नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे बेनेश्वर में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। माही नदी अंग्रेजी के उल्टे यू आकार जिसे प्रवाहित होती है, मतलब इस तरह से। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी में साफ सफाई से संबंधित है। माही नदी की सहायक नदियाँ हैं एराव या ईरू, दूसरी सोम, जाखम, मोरेन व अनास, इसे अरण भी कहते हैं। वह छठी है चाँप। ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। देखिए इसमें चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। माही नदी का उद्गम महंद झील से होता है जो कहाँ है? एमपी में। यह खांदू में प्रवेश करती है, खांदू से बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। वह प्रतापगढ़ से पहले इसमें एराउंड नदी आकर मिलती है। यह प्रतापगढ़ से होते हुए डूंगरपुर
फिर बाद खंबात खाड़ी में मिल जाती है। इसमें बेनेश्वर में यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें उधर सोम नदी आती है, वह जाखम नदी आकर तीनों बेनेश्वर में मिलते हैं। वह बेनेश्वर में आगे जाने पर इसमें मोरेन नदी आकर मिलती है, वह चाप, अरण व अनास भी आकर मिलती है। तो ये माही नदी के प्रमुख नदियाँ है। माही नदी की दाईं ओर की सहायक नदियाँ, जिसमें सबसे पहले एराव नदी। एराव नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है, वह संगम बांसवाड़ा में माही नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। आगे है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा पहाड़ी, और बीछामेड़ा पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। तो बीछामेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है, वह इसका संगम बेनेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में होता है। वह प्रवाह क्षेत्र है इसका उदयपुर, सलूम्बर व डूंगरपुर। इसके किनारे सोम कागदर परियोजना सलूम्बर संचालित है। यह परियोजना सोम तथा कागदर नदी के संगम पर स्थित है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी। सोमकली परियोजना माही नदी से संबंधित है, वह ये डूंगरपुर में चलाई जा रही है। सोम कमलांबा परियोजना, इसका ये भी डूंगरपुर में। और देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में। इनका संबंध माही नदी से है। इसकी सहायक नदियाँ है कागदर नदी व जाखम नदी। कागदर नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी उदयपुर से होता है, वह संगम सोम नदी में। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर व सलूम्बर है। और दूसरी है जाखम नदी पहले सोम नदी में मिलती है, वह उसके बाद में माही में। तो जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है, वह संगम बेनेश्वर में सोम नदी में। प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़, सलूम्बर व डूंगरपुर है। इसके किनारे जाखम बांध प्रतापगढ़ बना हुआ है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, अर्थात जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। माही नदी की अगली सहायक नदी है मोरेन नदी। मोरेन नदी का उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ी से होता है, वह संगम माही नदी में। और मोरेन नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल डूंगरपुर में ही बहती है। माही नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ, जिसमें सबसे पहले है अनास नदी। अनास नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला, जो कहाँ है? एमपी में। तो विंध्याचल पर्वतमाला से अनास नदी का उद्गम होता है, वह संगम गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी में होता है। अनास नदी का प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा व डूंगरपुर है। राज्य में प्रवेश मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से होता है। इसके किनारे अनास परियोजना बांसवाड़ा में संचालित है, वह अनास की सहायक नदी है अरण नदी। अगली माही नदी की सहायक नदी है चाप नदी। चाप नदी का उद्गम कालिंजरा पहाड़ी बांसवाड़ा से होता है, वह संगम गलियाकोट के पास माही नदी में होता है। चाप का प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा व डूंगरपुर। आगे माही नदी के किनारे स्थित बांध, जिसमें बांसवाड़ा में माही बजा सागर बांध स्थित है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। और यह राज्य का सबसे लंबा बांध है, अर्थात 3109 मीटर। अगला है कागदी पिकअप बांध, जो भी बांसवाड़ा में है। इसके अलावा कडाना बांध है, जो गुजरात से लगती हुई सीमा पर स्थित है। आगे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अर्थात ये एकमात्र नदी है जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की कुल लंबाई 576 है, व कई स्थानों पर 580 भी दी हुई है। वह ये राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। निम्न में से वह नदी जिसका उद्गम दक्षिणी राजस्थान से होता है। तो जाखम, माही, जवाई व लूनी। तो लूनी नदी का उद्गम तो दक्षिण से नहीं होता है, इसका तो अजमेर से होता है, अजमेर के नागवाड़ी से। तो ये नहीं है। जवाई नदी का उद्गम पाली से होता है। माही नदी का उद्गम तो राजस्थान से नहीं होता, इसका मध्य प्रदेश से होता है। और दूसरी है जाखम। तो जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की भंवर माता की पहाड़ी से होता है, तो उसका सही जवाब है जाखम नदी। आगे निम्न में से वह नदी जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है कौन सी? जोजड़ी, अनास, सोम, कागदर। तो अनास नदी है, वह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अगली है साबरमती नदी। साबरमती की नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है।
लेकिन राजस्थान में यह 45 किलोमीटर ही बहती है। तो इस मैप के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं कि साबरमती नदी का उद्गम पदराला के गांव की पहाड़ी उदयपुर से होता है। वह इसमें से ही नदी आकर मिलती है, इधर से उत्तरी इलाके से। वह इधर से मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में स्थित है, इधर से वाकल व मानसी नदी आती है। इसके अलावा साबरमती नदी में मेरवा माजम या आजम नदी भी आकर मिलती है, इधर से वेतरक नदी आकर मिलती है। वह ये गुजरात अहमदाबाद से होकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आगे पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम नया सानवारा सिरोही से होता है। वह पश्चिमी बनास नदी का संगम कच्छ की खाड़ी में होता है। पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। वह पश्चिमी बनास नदी के किनारे माउंट आबू सिरोही बसा हुआ है। वह गुजरात के अंदर डीसा नगर बसा हुआ है। सूकली सेलवाड़ा परियोजना पश्चिमी बनास से संबंधित है। पश्चिमी बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सीपू, सूकली, कुकड़ी व गोहलन। इसकी कुल लंबाई 266 किलोमीटर है। वह राज्य के अंदर 50 किलोमीटर साबरमती नदी बहती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे क्लास में हम बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र के व आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।